हाय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ना कमिंग सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आपका एक काम होगा, क्वेश्चन देखते साथ आप भी अपने साथ सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक, आइए बिना समय गवाए तो पहला क्वेश्चन में हम चल देते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू हो रहा है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQR, दोनों ट्रायंगल दिया हुआ है और दोनों ट्रायंगल में कुछ चीज़ दिया हुआ है। मतलब इस तीनों साइड, इस ट्रायंगल का साइड के साथ इस ट्रायंगल का साइड बराबर दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होगा। ठीक, तो ये करते हैं। आइए क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं। देखिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए क्वेश्चन को मैं बैठा लिया हूँ। ट्रायंगल DEF, देखिए एक ट्रायंगल में बना रहा हूँ, ध्यान से समझते चलिए। ट्रायंगल DEF, ठीक, के साथ और एक ट्रायंगल दिया हुआ है, लेकिन उसका कौन सा पॉइंट कहाँ होगा अभी नहीं जान रहे हैं। जो गिवन डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। ठीक, तो DEF इक्वल्स टू PQR, जिसमें बोला हुआ है DE, ये देखिए DE बराबर PQ, DE बराबर PQ, ठीक दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है EF, देखिए ए है EF, DE इक्वल्स टू PQ बराबर हो गया। EF इक्वल्स टू PR, ये भी बराबर हुआ है। ठीक, उसके बाद PD इक्वल्स टू, उसके बाद ये है दोस्तों, सॉरी PD बोल रहा हूँ, DP इक्वल्स टू, थर्ड जो दिया हुआ है सॉरी FD इक्वल्स टू QR, FD इक्वल्स टू QR, ये देखिए FD इक्वल्स टू QR, मतलब ये पॉइंट FD इक्वल्स टू QR, मतलब DE इक्वल्स टू PQ, ये भी समझ में आ गया। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड इक्वल्स टू दिस साइड, EF इक्वल्स टू PR, दिस बेस इज इक्वल्स टू PR, ए बेस बराबर है। और लेफ्ट हैंड साइड जो है देख रहे हैं, है ना, DF इक्वल्स टू QR। तो ट्रायंगल DEF जो इक्विवेलेंट होगा, ठीक, किसके साथ DEF QPR, ठीक, दैट इज द आंसर। तो ऑप्शन के साथ मिलान कर लीजिएगा। DEF इक्वल्स टू QPR, DEF इक्वल्स टू QPR, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहा गया, जरा सा देखिएगा। ठीक, इन आ क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है दोस्तों चतुर्भुज होता है, इसलिए मैं भी आपके सामने एक चतुर्भुज में ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ठीक, एक क्वाड्रिलेटरल, इन आ क्वाड्रिलेटरल नाम क्या दिया हुआ है, ABC और D। एक क्वाड्रिलेटरल में बोला हुआ है दोस्तों D एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, C एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए C एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 100 डिग्री। एज पर गिवन आई ऑल्सो पुट इन दैट फिगर, एज पर गिवन इन अ क्वेश्चन, इन दैट क्वेश्चन आई हैव फिट दोज डाटा इन दिस फिगर। ठीक, तो मैं फिगर में फिट कर दिया। उसके बाद क्या बोला हुआ है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए को बाइसेक्ट किया,
मतलब बाइसेक्ट मतलब एंगल ए को आधा आधा भाग में बांट दिया और एंगल बी को आधा आधा भाग में जो बांट दिया, जो लाइन मीट एट द पॉइंट पी, ये दोनों लाइन मीट किया कौन सा पॉइंट में दोस्तों, ये दोनों लाइन मीट किया पी पॉइंट में मीट किया। उसके बाद बोला हुआ है मेजर करने के लिए बोला है ए पी पॉइंट में मीट किया, मेजर करने के लिए बोला है ए पी और बी, मतलब इस एंगल को मेजर करने के लिए बोला है। और एक बार मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूँ दोस्तों, समझ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जिसमें दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल डी और एंगल सी, ठीक। और क्या बोला हुआ है, एंगल ए और एंगल बी को जो लाइन बाइसेक्ट करता है वो दोनों लाइन एक पार्टिकुलर पॉइंट पी में आके मीट किया, तो एंगल ए पी बी, मतलब इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। आइए दोस्तों क्वेश्चन का आंसर निकालने में हम कोशिश करें, ठीक। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहली चीज़ आपको समझना होगा, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, चतुर्भुज का 4 एंगल का प्लस करेंगे होगा 360 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का वैल्यू होगा 360 डिग्री, ठीक। जिसमें सी और डी एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, तो मैं बैठा दूंगा एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, सी और डी का वैल्यू, तो ए प्लस बी का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, तो क्या हो जाता है सी और डी का वैल्यू मैं प्लस करके ही बैठा दे रहा हूँ, 100 प्लस 60 आपको समझ में आ गया 160 इक्वल्स टू 360। इतना स्टेप करना ज़रूरी नहीं होता है, फिर भी आपको पहली बार समझा रहा हूँ इसलिए करना होता है, ठीक। आप समझ लीजिएगा, ठीक। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊँगा, ठीक। देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एंगल का वैल्यू कितना आएगा, ये दोनों एंगल का टोटल 360 डिग्री, इन दोनों एंगल को दिया हुआ है, इन दोनों एंगल का टोटल वैल्यू क्या है 160, तो फिर ए और बी एंगल का टोटल वैल्यू क्या होगा, 360 से 160 माइनस करेंगे, 160 लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में चले जाएगा, 360 माइनस 160 करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा दोस्तों 200, ठीक। आपको समझ में आ गया 200, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू आ गया 200, ठीक। लेकिन हम अभी नहीं बोल पा रहे हैं ए का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू कितना, हम नहीं जानते हैं। जो भी होगा ए और बी का प्लस करने से वैल्यू आया 200, तो देखिए ए और बी का प्लस करने से जब 200 वैल्यू आया, तब फिर ए एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट किया, ठीक, ए एंगल को जो लाइन बाइसेक्ट किया मतलब क्या है दोस्तों, ए एंगल और ए एंगल दोनों बराबर होगा, ठीक। और बी एंगल को जो बाइसेक्ट किया मतलब ए एंगल और ए एंगल बराबर होगा, ठीक। तो ए और बी का प्लस करने से होगा 200, ठीक। तो बाइसेक्ट किया, ए और बी प्लस करेंगे तो हुआ 200, बाइसेक्ट मतलब होता है आधा, मतलब क्या है ए का आधा, ए एंगल का आधा प्लस बी एंगल का आधा, तो क्या होगा ए एंगल का आधा और बी एंगल का आधा, मतलब ए और बी का जो प्लस है उसका आधा होगा, 200 का आधा मतलब क्या होगा 100 डिग्री। थोड़ा समझिएगा दोस्तों, ए और बी टोटल मिला के जब होता है 200 डिग्री, ये जो लाइन ए पी लाइन ए एंगल को बाइसेक्ट किया, बी पी लाइन बी एंगल को बाइसेक्ट किया, तो फिर क्या होगा ए एंगल, ये टोटल एंगल का ए एंगल इस टोटल एंगल का आधा होगा, तो इसलिए ए एंगल अपन 2 बी एंगल अपन 2 होगा 200 अपन 2 मतलब होता है 100, ठीक। ये तो आपको समझ में आ ही गया, ठीक। तो मतलब इसका मतलब दोस्तों ये आपको समझ में आया, ये जो एंगल ए
और एंगल बी टोटल करेंगे होगा 100। इस एंगल और इस एंगल टोटल करेंगे 100। तो इस एंगल का वैल्यू पूछा गया। तो क्या दिखाई दे रहा है आपका नज़र में? ए पी बी एक ट्रायंगल है। ए पी बी ट्रायंगल है और हम जानते हैं ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो वैल्यू आता है, मतलब एंगल बी पी, एंगल बी ए पी प्लस एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी प्लस एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी आता है कितना? 180 डिग्री, जिसमें ए एंगल और बी एंगल का टोटल दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 100 डिग्री। तो एंगल ए इतना का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 100 डिग्री, है ना? 100 डिग्री दिया हुआ है। हमको मांगा क्या है? इस एंगल का वैल्यू मांगा है, ठीक। तो मैं 100 डिग्री टोटल है 180 और इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 180 से 100 माइनस करूँगा। मतलब क्या है देखिएगा, मैं इसको अच्छे से कर रहा हूँ। एंगल ए पी बी इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। आपको आंसर निकल के आ गया 60 डिग्री। इस एंगल का वैल्यू हो गया 80 डिग्री, सॉरी 60 बोल दिया, है ना। तो इसको आपको इतना स्टेप नहीं करना होगा, आपको सीधा शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ। टोटल चारों एंगल का क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का वैल्यू कितना है? चारों एंगल का टोटल 360, दोनों गिवन है, माइनस करो। 360 माइनस 160, सीधा 200। 200 का आधा 100, 180 से 100 माइनस करो। 180 से 180 हम जानते हैं ट्रायंगल का टोटल एंगल का वैल्यू 180 माइनस 100 मतलब 80। एक सेकंड में आंसर माइंड में आ गया, 80 डिग्री आपका आंसर होगा। तो आंसर को आप मिलन कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 80 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 34 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन को मैं जूम करके दिखा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 34 में कहाँ है? द मीन ऑफ रेंज। मीन करना है, किसका मीन करना है? रेंज का, मोड का और मीडियन का। ऑफ द डाटा, एक डाटा दिया हुआ है, इस डाटा का रेंज निकालना है, पहले मोड निकालना है, मीडियन निकालना है और निकालने के बाद रेंज, मोड और मीडियन का मीन निकालना है। मीन तो जानते हो, मीन मतलब एवरेज होता है। रेंज, मोड प्लस मीडियम, रेंज का वैल्यू प्लस मोड का वैल्यू प्लस मीडियन का वैल्यू अपन 3 निकल जाएगा मीन। तो उसके बाद उसका पहले बोल दो मोड और मीडियन क्या होता है, सीधा आंसर में जाते हैं। देखिए डाटा को जो दिया हुआ है मैं बैठा लिया हूँ, ठीक। डाटा को जो दिया हुआ है मैं बैठा लिया हूँ, है ना। तो उसके बाद पहले हम रेंज निकालने का कोशिश करते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए रेंज कैसे निकालते हैं? डाटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उसका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? ये जो जीरो है, जीरो कितने बार है इस डाटा में? एक बार है, तो जीरो का फ्रीक्वेंसी 1। 2 कितना बार है? 1 2 3 4 आपको दिखाई दिया। तो 2 जो है कितने बार रिपीट हुआ इस डाटा में? 4 बार है, तो फिर 2 का फ्रीक्वेंसी होगा 4। 3 कितने बार रिपीट हुआ? 3 2 बार। 4 कितने बार रिपीट हुआ? 4 रिपीट हुआ 3 बार। 4 रिपीट हुआ 1 2 3, 4 रिपीट हुआ 3 बार। उसके बाद 5 है? नहीं है, 5 नहीं है। 6 है? नहीं है। 7 है? 7 एक बार, ठीक। तो रेंज मतलब इस डाटा का जो रेंज
रेंज मतलब देखिए कहाँ से कहाँ तक, 0 से 7 तक। ये कहाँ, ये डाटा शुरू हुआ 0 से, कहाँ ख़त्म हुआ 7 तक। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक, रेंज मतलब समझ ही रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, है ना। 7 माइनस 0 करेंगे, इसका रेंज निकल आएगा 7। 7 माइनस 0 करेंगे, रेंज निकल आएगा 7। उसके बाद देखिए हमको निकालने के लिए बोला है मोड। मोड निकालने के लिए आपको पहले समझा दे रहा हूँ कैसे करना होता है। पहले इस डाटा को रीअरेंज करना है। मैं कर रहा हूँ, पहले 0, उसके बाद 2 कितना बार रिपीट हुआ, 2 4 बार रिपीट हुआ, 2 2 2 2 2 4 बार रिपीट हुआ। 3 कितना बार रिपीट हुआ, 3 2 बार रिपीट हुआ, 3 3 4 कितना बार, 3 2 बार रिपीट हुआ। 4 कितने बार रिपीट हुआ, 4 3 बार रिपीट हुआ। 4 3 बार रिपीट हुआ, 4 4 4 और 4 4 4। उसके बाद 7 कितना बार रिपीट हुआ, 7। ठीक, उसके बाद देखिए ऐसा रीअरेंज करने पर ही आपको मोड और मीडियन आपको समझ में आ जाएगा, आप भी निकाल पाएंगे। तो फिर इसमें इस आंसर में मोड इस आंसर में मोड क्या होगा, इस आंसर में मोड होगा दोस्तों कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ उसी को, इस डाटा में कौन सा संख्या, कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ उसी को ही ना कहते हैं मोड दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ 4, तो 4 है इस डाटा का मोड। मीडियन क्या है, मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू होता है। कितना, ये कितना का है, गिनो 11 ठो है, तो 11 ठो है, मिडिल वैल्यू क्या होगा, जो छठवां नंबर होगा मिडिल वैल्यू। तो इधर से 1 2 3 4 5 इसको इधर कर दो, इधर से 1 2 3 4 5 ये इसको इधर कर दो, तो आपको समझ में आ गया दिस इज़ द मीडियन, दिस इज़ द मीडियन। ठीक, मीडियन, मीडियन का मतलब होता है दोस्तों, मीडियन का मतलब होता है दोस्तों मिडिल वैल्यू, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तो मिडिल वैल्यू हमको निकल के आ गया 3। तो आइए अभी देख लेते हैं क्वेश्चन में जो बोला हुआ है रेंज का, मोड का और मीडियन का एवरेज और मीन निकालना। तो मीन का मतलब होता है दोस्तों एवरेज। एवरेज किसका एवरेज करने के लिए बोला है, रेंज मोड और मीडियम। तो हम क्या करेंगे, रेंज प्लस मोड प्लस मीडियन करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो क्या होगा 7 प्लस 4 प्लस 3, है ना। 7 प्लस 3 होता है, 7 प्लस 3 होता है 10, 10 प्लस 4 होता है 14। एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, मेरे को एक डाटा लिखने में भूल हो गया। यहीं पर जो मोड है, मोड क्या है, 2 जो है, नंबर 2 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है, नंबर 2 जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है। मतलब कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट कर रहा है उसी नंबर ही होगा उस डाटा का मोड। तो इसका मोड होगा 2, इसका मोड होगा 2। तो 7 प्लस 2 प्लस 3, थोड़ा समझिएगा इस डाटा में जो मोड है, इस डाटा का जो मोड है 2 है। तो 7 प्लस 2 प्लस 3 अपन 3 करेंगे क्या होगा, 4 7 3 10, 10 2 12, 12 अपन 3 करेंगे 4, तो 4 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखिए यहीं पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 4। देखिए हम सबको ही जानते हैं एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, समय इतना बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो फिर एग्ज़ाम हॉल में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम हॉल में सीधा बात यहीं से निकल आएगा। देखिए यहीं 0 यहीं 7, तो फिर हमको रेंज निकल गया 0 माइनस 7, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का देखना है। तो देख सबसे छोटा सबसे बड़ा, तो 7 माइनस 0 करेंगे आ जाएगा 7, एग्ज़ाम हॉल में करने का तरीका। ठीक, तो फिर थोड़ा सा एक बार डाटा को बैठा लेना चाहते हो तो बैठा लीजिए। बैठा लेने के बाद सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ, ये इसको बैठाने का कोई ज़रूरी नहीं, रेंज हमदम देखते हुए हंसते खेलते हुए ऐसा है निकल आएगा। तो फिर मोड निकल आएगा। मोड क्या है,
मोड निकल आया, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ हमको दिखाई दे रहा है। इस डाटा को बैठा लेने के बाद ही दिखाई दे रहा है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ 2, मोड निकल आया। और 11 नंबर है, इसी को एक बार अरेंज करके देख लो, बीच में जो नंबर है वो होगा मीडियन, मीडियन भी निकल गया 3। तो फिर क्या है 7 2 3, 7 3 10 2 12, 12 अपन 3 होता है आंसर 4। कुछ ना करते हुए आप ये मन ही मन आंसर दे पाएंगे, राइट ऑप्शन होगा 4। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी 36 का पहले 35 मिस कर गया हूँ, है ना। 35 LCM ऑफ 22, 54, 135 एंड 198, है ना। ये तीनों सॉरी 4 डाटा दिया हुआ है, इसका LCM क्या होगा, ठीक। थोड़ा सा अच्छे से देखिए, मैं जूम करके दिख रहा हूँ, आप बताइए। LCM लिस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन मतलब क्या है, कॉमन मतलब 22, 54, 135, 198, ये चारों में कौन सा कॉमन है, ठीक। लिस्ट कॉमन फैक्टर, LCM का मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर। आइए करते हैं। देखिए इस डाटा का LCM करने के लिए बोला है, ठीक। LCM का मतलब आपको बोल दिया हूँ लिस्ट कॉमन फैक्टर। आइए आंसर को हम शुरू करते हैं। LCM पहले मीनिंग जान लीजिए। LCM मतलब होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं आपको बोल दिया हूँ, ठीक। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कैसे बोला हुआ है 22, तो 22 का फैक्टर क्या क्या है, पहले तो फैक्टर देखेंगे। 22 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 11, यही ना फैक्टर होगा। उसके बाद 54 का फैक्टर क्या होगा बताइए, 2 × इसको 2 से डिवाइड करेंगे 27 होता है, 27 होता है। 27 तो फैक्टर नहीं है, 27 को क्या है 3 × 3 लिख सकते हैं। तो एक्चुअल फैक्टर क्या होगा, देखिए इक्वल्स टू 2 × 27 मतलब क्या है, इसको ऐसा करके अगर आपको ज़रूरी होगा तब फिर कर लीजिएगा, ऐसा करके, है ना। नहीं तो फिर 2 × 3 × 3, ठीक। ये हो गया 54 का फैक्टर। उसके बाद 135 का फैक्टर आपको ज़रूरी होगा तब फिर कर लीजिएगा। 135 का फैक्टर 135, ठीक। 5 3 5, है ना। उसके बाद देखिए एक बार 5 आ गया, 27 आ गया, आपको और नहीं करना पड़ेगा। 27 मतलब आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर भी एक ठो करके दिखा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा, ठीक। 135, 5, 27, 3, ये सारी चीज़ आ गया। 5 × 3 × 3 × 3, है ना। और 198 को भी आपको करके दिखा रहा हूँ। 198 ये करना नहीं पड़ता है, फिर भी तो बोलिए क्या होगा, आप बताइए, ठीक। बताइए, नहीं, ठीक। आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो क्या होगा 2 × 11 × 3 × 3, 2 × 11 × 3 × 3। तो उसके बाद लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर ए 54 का फैक्टर ए है, 135 का फैक्टर ए है, 198 का फैक्टर ए है, ठीक। लिस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए ये जो है, ये जो नंबर का जो फैक्टर निकल के आया उसका कॉमन भी लेना पड़ेगा, अनकॉमन भी लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ज़रा सा अच्छे से समझिएगा। तो कॉमन क्या है, 2, देखिए 2 जो है 1 2 3 तीनों में ही कॉमन है, तो 2 सब में कॉमन है। और 3 किस में है, देखिए 1 2 3 1 2 3 मतलब क्या है, 3 बार आया, मतलब हम लिख सकते हैं 3 3 है ना। देखिए इधर क्या है,
पहले कॉमन को लेते हैं। देखिए कॉमन को लेंगे तो इसमें 2 बार 3 बार 3 है, इसमें 3 बार 3 है, इसमें 2 बार 3 है। तो फिर 3 बार 3 तो दोनों में ही कॉमन हो रहा है। तो फिर 3 बार 3 मतलब 3 टू द पावर 3। उसके बाद देखिए 11 भी कॉमन आ रहा है, तो फिर 11 भी हम लेते हैं 11। लेकिन 5 कॉमन नहीं है, इसमें 5 है लेकिन इस कोई डाटा में 5 नहीं है, फिर भी हमको लेना पड़ेगा 5, है ना। क्योंकि ना लीस्ट कॉमन फैक्टर में हम कॉमन को भी लेते हैं, कॉमन फैक्टर को भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं है अनकॉमन है उसको भी लेते हैं। टोटल को लेना पड़ेगा, इसको ध्यान दीजिए। फिर से और एक बार बोल रहा हूँ, पहले फैक्टर निकाल लीजिएगा। फैक्टर निकालने के लिए ये सब करना नहीं पड़ेगा। शॉर्ट टिक्स ए हो जाएगा, ए आंसर तो निकल गया। शॉर्ट टिक्स बोल रहा हूँ, 2 का फैक्टर 2 × 11। 54 का फैक्टर क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे 27, 27 है। 135 का क्या है, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होता है 35, है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 27 हो रहा है। 27 27 मतलब 3 का क्यूब, 3 × 3 × 3। 195 का क्या है, इसको थोड़ा ज़रूरी है तो कर लीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। उसके बाद क्या है, 2 सब में कॉमन है तो 2 को लिए हो। 11 दोनों में कॉमन है फिर भी लिए हो। 3 इसमें 2 बार 3 सब में कॉमन है, लिए हो। फिर 3 बार है तो फिर वो भी लेना पड़ेगा। 11 दोनों में है, 5 इसमें केवल है फिर भी लेना पड़ेगा। तो आपका आंसर निकल के आया एलसीएम ऑफ दिस डाटा, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दिस डाटा हो गया 2 × 3 × 11 × 5। दोस्तों ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 ये सही आंसर है। 2 × 3 × 3 × 5 × 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। नीचे दिया गया स्टेटमेंट से कौन सा करेक्ट है। सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। दोनों प्राइम नंबर का जो सम है वो ऑलवेज प्राइम नंबर होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है। 3 + 3 करेंगे तो क्या है 6 हो रहा है, तो प्राइम नंबर नहीं हो रहा है। पहले आपको समझा दे रहा हूँ, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर ये डाटा में दिया हुआ है, ये चीज़ बोल दे रहा हूँ। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्राइम नंबर प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर ऐसा नंबर को कहा जाता है, पहले आपको समझा रहा हूँ। देखिए प्राइम नंबर 3, 7, 5, ठीक। अब बताइए ये 3 को क्या क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो। 3 को केवल 3 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो 3 का फैक्टर क्या क्या होगा, 3 और 1। 3 का फैक्टर केवल हो सकता है 3 और 1। 7 को क्या क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो, 7 को 7 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। 5 को क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो, 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हो। 5 एकम 5 और 1 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक। तो इसका फैक्टर। उसके बाद देखिए 11 को क्या है, 11 को 11 से डिवाइड कर सकते हो और 1 से डिवाइड कर सकते हो। तो प्राइम नंबर दोस्तों ऐसा नंबर को कहा जाता है जो नंबर अपना खुद से डिवाइड होता है या फिर केवल 1 से डिवाइड होता है, उसके अलावा और कोई से डिविजिबल नहीं होता है। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जिसका केवल 2 फैक्टर है। 2 फैक्टर क्या क्या है, वो खुद एक फैक्टर है और 1 एक फैक्टर है। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख सकते हो, प्राइम नंबर इज अ सच काइंड ऑफ नंबर which have 2 factors. One factor is this number itself. One factor is this number itself. And another factor is 1. Another factor इज 1, ठीक। ऐसा नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर। देखिए इसी के साथ और एक चीज़ बोल दूँ, 1 जो है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, है ना।
इसके बाद हम समझ लेते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। इसके बाद हम समझते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। ठीक, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों, आप ही बताइएगा, आप ही बताइएगा। सही बोल रहे हैं, सही कमेंट लिखिएगा। देखिए, जैसे कि चार को क्या क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो। चार को 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, 1 से भी डिवाइड कर सकते हो। 4 मतलब 2 इंटू 2 है। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे 6 को क्या चीज़ से डिवाइड कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक, 6 खुद 6 से भी डिवाइडेड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कॉम्पोजिट नंबर ऐसा नंबर को कहते हैं, प्राइम नंबर छोड़ के ऐसा नंबर को कहा जाता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर होता है। ठीक, कंपोजिट नंबर एक्सेप्ट देन प्राइम नंबर व्हिच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर, व्हिच नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जैसे कि 4, 6 है ना, उसके बाद 9, 12, ये सब तो क्या है, कंपोजिट नंबर है दोस्तों। तो यहीं पर जानना है एक प्राइम नंबर नहीं है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आइए इसके ऊपर में बेस करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज प्राइम नंबर। ऐसे कैसे हो सकता है, सम ऑफ द 2 प्राइम नंबर। देखिए 2 + 2 ये तो क्या है, प्राइम नंबर हुआ क्या, ये तो कंपोजिट नंबर हुआ। 2 + 2 4 होता है, ये तो बिल्कुल ऑप्शन 1 तो सही नहीं है। ऑप्शन 2 देखिए 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये तो गलत है। 1 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर नहीं कहा जाता है, 1 को प्राइम नंबर ही नहीं कहा जाता। द कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ऑड। कॉम्पोजिट नंबर ऑड और इवन जानते हो, ऑड नंबर है जैसे आपको बोल दूँ 3, 5, 7 ये ऑड नंबर। इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये ऑड नंबर है ना। तो कॉम्पोजिट नंबर ऑड भी हो सकते हैं दोस्तों कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कि 9 है, 9 क्या है, ऑड है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ 9 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, मीन्स 9 हैव मोर देन 2 फैक्टर। 9 हैव मोर देन 2 फैक्टर, 3 इंटू 3 9 है। 9 खुद से भी डिवाइड होता है ना। तो खुद से भी डिवाइड होता है, 9, सॉरी दोस्तों 9 खुद से भी डिवाइड होता है। तो 9 का इतना, तो 9 क्या है, दिस इज़ अ ऑड नंबर। ठीक, तो ऑड नंबर, तो ये है ऑड नंबर, 9 इज अ ऑड नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन 3। राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा राइट ऑप्शन। ठीक, तो देयर इज नो इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर नहीं होता है क्या, इवन प्राइम नंबर होता नहीं है, बिल्कुल। 2 ही तो इवन प्राइम नंबर, दो ही तो है इवन प्राइम नंबर, 2 एक इवन प्राइम नंबर। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट सारे क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ज़रूर सेकेंड पार्ट को देखिएगा। और प्लीज़ दोस्तों, हम प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हैं, आपके लिए, आपका हेल्प के लिए, ठीक, आपको थोड़ा बहुत भी मदद कर सकूं तो फिर थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक कीजिए, ना लगे डिसलाइक कीजिए। क्या सजेशन है, कैसे करना है आपके लिए, ये भी बताइएगा। और अगर मन चाहे तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।